आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। दंडी रचित दश कुमार चरितम के कुछ हिस्सों का हमने पारायण किया था, जिसमें यह था कि अनंत वर्मा को वसंत भानु ने हरा दिया और उसको मार डाला। वसंत भानु वहाँ का राजा बन गया, अनंत वर्मा जहाँ का राजा था। और एक नाली जंग नाम का, पहले तो वसुरक्षित जो पुराना मंत्री था अनंत वर्मा का पहले वाला, वह किसी तरह से जान बचाकर भागने में सफल हो गया और अपने साथ वह अनंत वर्मा की पत्नी, जिसका नाम वसुंधरा था, उसकी बेटी मंजू वादिनी जो 13 वर्ष की थी, और उससे छोटा पुत्र था, उसका नाम था भास्कर वर्मा। तो इन तीनों को लेकर वह किसी तरह से वहाँ से निकल गया और निकल कर वह कहाँ पहुँचा, तो मित्र वर्मा के पास। मित्र वर्मा उसका सौतेला भाई था अनंत वर्मा का। तो वहाँ उसने सोचा कि इसको जगह मिलेगी, उसने जगह दी भी, रहने के लिए शरण भी दी, लेकिन वह उसके प्रति अच्छी नीयत नहीं रखता था, वसुंधरा के प्रति। और वसुंधरा उसको फटकारती थी, तिरस्कार करती थी उसका। तो उसने यह सोचा कि वसुंधरा मेरा तिरस्कार करके अपने पुत्र भास्कर वर्मा को यहाँ का राजा बनाना चाहती है। तो उसने एक दिन उन सबको समाप्त करने का मन बनाया। इस बात को वह समझ गई वसुंधरा, और उसने एक दूसरे व्यक्ति को, जिसका नाम नाली जंग था, नाली जंग को बुलाकर कहा कि नाली जंग, तुम इस पुत्र को लेकर निकल जाओ और मैं भी वहीं आकर तुमको मिलूँगी, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच के फिर मुझे सूचना देना और मैं भी तुमको वहीं आकर मिल जाऊंगी। तो उसको नाली जंग उसको लेकर, भास्कर वर्मा को लेकर निकल गया और बहुत दूर जंगल के अंदर चला गया। लेकिन उसको यह डर लग रहा था कि कहीं पीछे से मित्र वर्मा के सैनिक आ रहे होंगे, तो इसलिए वह अंदर ही अंदर वन के अंदर और अंदर चला गया। चूँकि बहुत ज़्यादा चलने से उस भूख प्यास लगी, तो किसी भी तरह से उस बच्चे की भूख को शांत करने के लिए, उसकी प्यास को शांत करने के लिए वह प्रयास कर रहा था नाली जंग, कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिर गया। और इसके बाद कुएं से उसको विश्रुत ने ही निकाला, जहाँ से कहानी प्रारंभ हुई थी, यदि आपको याद है तो। विश्रुत ने ही उसको निकाला, उन दोनों को पानी पिलाया, थोड़े से फल दिए खाने को, लेकिन उससे भूख तो पूरी मिट्टी नहीं। तो फिर आगे कहते हैं, अब यहाँ से क्या हुआ, तो कहते हैं कि अहम तो तत्रास्य दारुण पिपासा पीड़ितस्य वारी धातु काम कूपे अस्मिन् न पश्यन्। वहाँ यह डर था कि पादचार दुःखितं चैनम आश्वासयितुं घोषे क्वचिदहानि कानिचित् विश्रम्य तत्रापि राजपुरुष संपात भी। तो वहाँ भी राजपुरुष, राजा के व्यक्ति न आ जाएं, उससे डर कर दूराध्वम अपासरम, दूर, बहुत दूर चला गया। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। तत्रास्य दारुण पिपासा पीड़ितस्य वारि धातु कामः। यह दारुण पिपासा से, बड़ी भयंकर प्यास से पीड़ित था। कौन? यह जो भास्कर वर्मा, जो बच्चा, अनंत वर्मा का बेटा जो था, बालक ही था अभी, इसको वारी धातु कामा, इसको मैं जल देना चाहता था। कूपे अस्मिन् नपभ्रश्य, इस कूप में अपभ्रश्य,
मैं बैलेंस अपना संतुलन बिगड़ने के कारण क्या हुआ, गिर गया। पतितः, अब मैं गिर गया यहाँ, अपभ्रष्ट, संतुलन खोने के कारण पतितः गिर गया। त्वयेव अमुना अमु त्वयेवम अनुगृहीता, फिर आपने हम पर कृपा की, मुझे निकाला आपने कुएं से, तो आपकी कृपा हुई। त्वमेवास्यातः शरण मेधि विशरणस्य राजसूनो, यह राजा का पुत्र जो है विशरणस्य असहाय है, इसका कोई शरण नहीं है, तुम ही अब इसके शरण हो जाओ, तुम ही इसको अपनी शरण में ले लो, आप ही ले लीजिए इसको अपनी शरण में। इत्यंजलिम अबध्नात, ऐसा कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। किमिया जात्यास्य माता, किमिया जात्यास्य माता, इसकी माँ कौन है? दोनों, जब मैंने उसको पूछा कि इसकी माँ किस परिवार से संबंध रखती है, वास्तव में इसका अर्थ यह है किमिया जात्यास्य माता, कि कौन से परिवार से संबंधित है इसकी माता। जात्या अस्य माता, किमिया जात्या, कौन से परिवार से संबंध रखती है अस्य माता, इसकी माँ। इत्यनुयुक्ते, जब मेरे द्वारा इत्यनुयुक्ते, ऐसा जब मैंने पूछा, तो मया अमनोक्तम, तो फिर उसने क्या कहा, जब मैंने यह पूछा कि इसकी माँ कौन से परिवार से संबंध रखती है, तब उसने कहा पाटलिपुत्रस्य वणिजो वैश्रवणस्य दुहितरी, पाटलिपुत्र के बनिए व्यापारी वैश्रवण की दुहितरी पुत्री सागर दत्ता में कौशलेन्द्रात कुसुम धन्वनोस्य माता जाता। कौशलेन्द्रात, कौशलेन्द्र, कौशल देश के राजा कुसुम धनवा ने अस्य माता जाता, सागर दत्ता को अस्य माता जाता, कि सागर दत्ता नाम की जो पाटलिपुत्र के व्यापारी की पुत्री सागर दत्ता थी, उसी में इसकी माँ उत्पन्न हुई। किसके द्वारा? तो पाटलिपुत्र के राजा, कौशल के राजा कुसुम धनवा के द्वारा। ये संस्कृत की विशिष्ट शैली है। सागर दत्तायाम, मतलब सागर दत्ता में, यानी सागर दत्ता इसकी माँ है। सागर दत्ता कौन हुई? पाटलिपुत्र के व्यापारी वैश्रवण की पुत्री। और वह सागर दत्ता किसकी माँ है? तो इस बालक भास्कर वर्मा की जो माँ है वसुंधरा, उसकी माँ है, यानी इसकी नानी हुई। और इसके नाना कौन हुए? तो कुसुम धनवा। यद्येवमेतन मातुर्मत्पितुश्चैको मातामहः इति सस्नेहम तमहम सस्वजे। यदि ऐसा है तो एतन मातु, और मेरे पिता, इसकी माँ और मेरे पिता के मातामह यानी कि नाना क्या हुए? एक ही हुए। क्या कहा कि मेरे यदि एवं, यदि ऐसा है तो एतन मातु मत पितु, इसकी माँ और मेरे पिता के एको मातामह, इनके नाना एक ही हुए, यानी हमारे परनाना एक ही हुए। मेरी माँ के नाना और मेरे पिता के नाना और इसकी माँ के नाना दोनों एक ही हुए। क्या अर्थ हुआ? कि ये दोनों मेरी माँ के नाना और इसके पिता के नाना दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो बहुत नज़दीक का संबंध हुआ एक तरह से।
तो इति सस्नेहम तमहम सस्वजे, तो ऐसा होने पर मैंने स्नेह से उसका आलिंगन किया, सस्वजे। वृद्धेनोक्तम, तो वृद्ध ने कहा, सिंधु दत्ता पुत्राणाम कतमस्ते पिता, सिंधु दत्त के पुत्रों में से आपके पिता कौन थे? इति शुश्रुतः, सुश्रुत थे मेरे पिता। इत्युक्तेषु अत्यहृष्यत, जब मैंने ऐसा कहा तो यह सुनकर उसको बहुत प्रसन्नता हुई। विश्रुत कथा सुना रहा है और विश्रुत के पिता का नाम है सुश्रुत। तो इसका मतलब है कि जो दादा हुए विश्रुत के, वो सिंधु दत्त, वो दामाद हुए एक तरह से के पिता के नाना। तो पिता के नाना यानी कि जो पिता के पिता यानी दादा, दादा के तो नाना ही हुए ना। पिता के नाना मेरे दादा के, मेरे पिता के नाना मेरे दादा के ससुर ही तो हुए। तो इस तरह से वो जानता था। कहने का मतलब यह हुआ कि वह नाली जंग जो था वह सिंधु दत्त को जानता था, क्योंकि वह उसके स्वामी का दामाद ही तो हुआ। तो सिंधु दत्त के कई पुत्र होंगे, तो उसमें से आपके पिता का क्या नाम था? तो विश्रुत ने कहा कि मेरे पिता का नाम सुश्रुत था। तो ऐसा सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ? अहम तो नयावलिप्तमश्मक केंद्रम नए नएवोन्मूल्य बालमिनम पित्रे पदे प्रतिष्ठापयेम इति प्रतिज्ञाय, मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपनी कूटनीति के प्रति अभिमान रखने वाले अश्मकेंद्र, अश्मक राज्य के राजा जिसका नाम था वसंत भानु, उसको अपनी नीति से पछाड़ दूंगा, हरा दूंगा, और उन्मूल्य उसको उखाड़ के बालमेनम, इस बच्चे को पितृ, अपने पिता के पद पे, जो पैतृक इसका राज्य है, प्रतिष्ठापयेयम, प्रतिष्ठापित करूंगा। मैंने यानी विश्रुत ने, कहानी विश्रुत ही सुना रहा, मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं वो जो अनंत वर्मा के राज्य पर बैठ गया है वसंत भानु, उसको मैं जो, और अपनी कूटनीति पर बड़ा उसको अभिमान है, उसको मैं अपनी कूटनीति से हरा दूंगा और उसको उखाड़ कर फिर उस सिंहासन पर इस बालक को बिठाऊंगा। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा की। अब इसके बाद दूसरी बात यह आई, इति प्रतिज्ञा कथमस्येनाम क्षुधम क्षपयेयम, किस प्रकार से इसकी भूख को दूर करूं, यह सोचने लगा। इत्यचिंत्यम, ऐसी इत्यचिंतन्यम, इत्यचिंतन्यम, इत्यचितन्यम, यह सोचने लगा। तावदापतितौ च कस्यापि व्याधस्य त्रीनिर्षन्तीत्य द्वौ मृगौ च स च व्याधः। उसके बाद क्या हुआ, क्या देखता हूँ कि उसी समय आपतितौ, कोई दो मृग आ गए, जो किसी बहेलिये के 3 बाणों को, त्रिनृषीनतीत्य, 3 बाणों को पीछे छोड़कर आ गए थे। यानी व्याध ने बाण चलाया लेकिन वो बाण उनको नहीं लगा, वो आगे निकल गए थे। तो उन 3 बाणों को पीछे करके, 3 बाणों को उनको न मानते हुए उनको पीछे करके उनकी रेंज से बाहर जाकर, यानी कि व्याध ने बाण मारा, वो उनको लगा नहीं, वो उससे आगे थे। 2 मृग आ गए, असच व्याधा, और उसके बाद वह व्याध भी आ गया, वह बहेलिया भी आ गया। तस्य हस्ताद अवशिष्ट मिषुद्वयम कोदंडम चाक्षिप्याविध्यम, मैंने उसके हाथ से उसके बचे हुए 2 बाणों और उसके धनुष और बचे हुए 2 बाणों को भी ले लिया, धनुष और बचे हुए 2 बाणों को ले लिया।
छीन लिया और छीन लिया कोदंड और उस पर प्रहार कर दिया दोनों मृगों पर। एक सपत्रा कृतो अन्यष्ट निष्पत्रा कृतो अपतत। एक बाण तो पिछला हिस्सा जो तीर का होता उसके सहित उस मृग में घुस गया, एक मृग में, और दूसरा इतना धंसा कि वो पिछला हिस्सा जो जिसमें पंख लगे होते हैं वह बच गया। दोनों मृग वहाँ गिर गए। तम चैकम मृगम दत्वा मृग अवे। मैंने एक मृग जो था वह उस शिकारी को दे दिया और अन्य जो दूसरा मृग था उसको मैंने उसके रोएं और चमड़े इत्यादि छीले और फिर उसको साफ किया। उसके जो पोह्य उसके क्लोम को यानी अतड़ियों को निकाला, निष्कुलाकृत्य, और फिर मैंने उसके टुकड़े किए, विकृत्योर्वस्थि ग्रीवादिनी, और फिर उसके टुकड़े किए और जघन, अस्थि, गर्दन आदि को अलग किया। क्लोमापोह निष्कुलाकृत्य मतलब जो अतड़ियाँ निकाल कर फिर उसको साफ किया, और विकृत्योरवस्थि ग्रीवादिनी शूलाकृत्य फिर उसके जघन को, अस्थि को, गले आदि को काट कर शूलाकृत्य उसको काटा और उस पे दावांगारेशु जंगली आग में तपते नामिषेण उस तप्त मांस के द्वारा, गर्म मांस के द्वारा, तयोरात्मनश्च क्षुधम अत्यतार्षम, उन दोनों की यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो था और भास्कर वर्मा की, दोनों की भूख को और अपनी भूख को मिटाया। कहने का तात्पर्य है कि हरिण का मांस बनाया, पकाया और अपनी भूख को मिटाया। तो इस तरह से हमने आज यहाँ तक पढ़ा, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।